R1 से लेके R2 तक, R2 से लेके R3 तक, R3 से लेके Rn तक, ये सारे के सारे कैसे लगे, ये पता कैसे चलेगा? ये सारे सीरीज में ये पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा? जोर से बोलो। सेम करंट फ्लो करेगा। देखो लड़की ने बता दिया, सब में करंट की वैल्यू क्या होगी? सेम। लिखो, इफ ऑल द सर्किट्स कनेक्टेड इन सीरीज, then current in all element will be same. Then current in all element will be same. And potential will be distributive. And potential will be distributive. क्या टाइम हुआ बेटे? The potential will be distributive. ठीक है, पोटेंशियल क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। द पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन strictly follow the law of Ohms. The potential distribution strictly follow the law of Ohms. क्या फॉलो करेगा बच्चों? ओम्स का लॉ। कौन फॉलो करेगा? पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है पूरी बात? किसको फॉलो करेगा? लॉ ऑफ ओम्स को। कोई कंफ्यूजन है? अरे बोलो हाँ ना। अगर आपसे कोई पूछेगा द ओम्स लॉ विल बी, तो आप क्या कहोगे? बी प्रोपोर्शनल टू आई। समझ आया बेटे? नहीं समझ आया? अगर आपसे किसी ने कहा V1, V2, V3, Vn, ये सारे जो बने, ये कैसे बने? ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब इन सब पे एक लॉ लगेगा। ये बने, ये किसके अकॉर्डिंग बने? अब इन बनी हुई चीजों पे भी एक लॉ लगेगा, उसे कहेंगे किरचॉफ्स लॉ ऑफ वोल्टेज। लिखिएगा। पहले इन्हें एक लॉ के अंडर बनाया गया, उसका नाम क्या था? ओम्स लॉ। अरे बोलो हाँ है ना? अरे बोलो हाँ है ना? क्या बोला गया? V1 से लेके Vn तक जो बनाया गया, वो किस लॉ के अंडर बनाया गया? जब ये बन गए तो इन बनी हुई क्वांटिटी को एक लॉ के अंडर ही ऑपरेट करना पड़ेगा। उस लॉ का नाम क्या है? किरचॉफ्स लॉ। याद रखिएगा, पहले बनाने के लिए लॉ चाहिए, फिर यूज करने के लिए लॉ चाहिए। नहीं समझे बात? समझा नहीं समझा? बनाने वाले लॉ का नाम क्या है? यूज करने वाले नाम का नाम क्या है? किरचॉफ्स। क्लियर है बात? तो लिखिएगा किरचॉफ्स लॉ ऑफ वोल्टेज। इसी को क्या कहते हैं बेटे? KVL। क्या कहते हैं इसे? KVL। ठीक है, शुरू करें। अब KVL क्या है देखो ध्यान से। चलो भैया बताइएगा, ये बेटे कौन सी जगह? ये कौन सी? अरे जोर से बोलो। एक कैसा है, दूसरे कैसे? ये यहां से बाहर क्या निकालेगा? ये कैसा सोर्स है? कौन सा सोर्स है? इंडिपेंडेंट। यहां से निकला, इससे घूमते हुए वापस आ गया। कौन? करंट। ऐसे घूम के वापस कौन है? बोलो है ना? क्या करंट कहीं बटा है? क्या कहीं करंट डिवाइड हुआ है? कहीं डिवाइड हुआ? तो सब में कितनी करंट गई? सेम। वैल्यू कितनी है? आई। जब सब में गई है आई करंट और रेजिस्टेंसेस अलग अलग है, तो सब में कौन सा लॉ लगेगा? ओम्स लॉ। सेपरेटली लगेगा। V1 बराबर कितना? I इंटू V2 बराबर कितना? I इंटू V3 बराबर बेटे I इंटू Vn बराबर I इंटू
याद रखिएगा, ये पहले बने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? अब ये चलेंगे किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग। कंडीशन है किरचॉफ का लॉ तभी लगेगा जब ये सर्किट परफेक्टली क्लोज रहे। परफेक्टली क्लोज रहे, परफेक्टली क्लोज सर्किट को हम कहते हैं लूप। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, इन अ लूप लिखिएगा, इन अ लूप। एक लूप के अंदर, लूप है तो परफेक्ट क्लोज है, जहां से शुरू है वहीं पे खत्म होगा बिना रिपीटिशन के। ठीक है, मैंने आपको समझाया हुआ है कैपेसिटर में। इन अ लूप द वोल्टेज ड्रॉप इन ऑल रजिस्टर्स the voltage drop in all resistors, ब्रैकेट में लिखना SUM, इनका सम, will equals to the voltage of source, will equals to the voltage of source. will equals to the voltage of source. तो बनाने के लिए कौन सा लॉ लगा? चलाने के लिए कौन सा लॉ लग रहा है? अब किरचॉफ का लॉ कहता है कि इस पूरी लूप के अंदर, इस पूरे लूप के, ध्यान सुनिएगा, इस पूरे लूप के अंदर कितने एलिमेंट दिख रहे? सोर्स को के अलावा n, सोर्स के अलावा इन n का जो वोल्टेज होगा इसके बराबर होगा। ये तो किरचॉफ ने कहा, तो क्या बोलेंगे भैया? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn। क्लियर है? सो द ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये है लॉ ऑफ किरचॉफ्स। ये कौन सा लॉ है बेटे? क्लियर है? ये कौन सा लॉ है? और इस पे जो वोल्टेज लगा है उसको चलाने के लिए कौन सा चाहिए? ओम्स लॉ। IR1, IR2, IR3 अप टू बेटे कितना? IRN बराबर V। क्या लिख सकते हैं? सो कैन आई टेक द I कॉमन? सो वी विल राइट दिस एज V बाई I बराबर R1, R2, R3 अप टू बेटे कितना? RN बराबर कितना? R टोटल, R फॉर सीरीज लिख लीजिए।